की पहली बड़ी खबर से जो बिहार से है, जहां पर आईएएस ऑफिसर पर गाज गिरी है, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है और यह मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस संजीव हंस गिरफ्तार हुए हैं। पटना में सरकारी आवास से उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है और दिल्ली से पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए हैं। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और जिसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना में सरकारी आवास से अरेस्ट किया गया है। ये आईएएस संजीव हंस हैं जिन पर यह गाज गिरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार किया है। संजीव हंस को उनके पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। इसी मामले में दिल्ली के एक रिजॉर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी हुई है और इससे पहले ईडी की टीम पटना से दिल्ली तक संजीव हंस के 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान संजीव हंस की पत्नी के अलावा उनके कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी सबूत मिले थे और अब इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी भी हुई। आईएएस संजीव हंस कौन है, यह आपको बताएंगे। संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो बिहार कैडर से हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। बिहार के बांका जिले में पहली पोस्टिंग उन्हें मिली थी बिहार कैडर में और कई जिलों में डीएम के पद पर भी रह चुके हैं। पहले डीएम के पद पर रह चुके हैं। और देखिए, आईएएस संजीव हंस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। जल संसाधन और स्वास्थ्य विभाग में भी सेवा दी है और वो संजीव हंस के पिता भी प्रशासनिक सेवा में ही थे और ये भी माना जा रहा है तो नीतीश कुमार के प्रिय अफसरों में से एक भी रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है बिहार में, जहां पर आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ साथ दिल्ली से पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि साझा उनके बहुत सारे कारोबार हैं और जिस वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया और इसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। ये पटना में सरकारी आवास से उन्हें अरेस्ट किया गया है। अमित कुमार इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। अमित, जरा मामला समझाइएगा, ये क्या पूरा मामला है और कैसे ईडी इन दोनों तक पहुंची। एक आईएएस ऑफिसर है, दूसरे पूर्व विधायक हैं, कैसे वहां तक ईडी पहुंची और पूरा मामला क्या है? जी हाँ, देखिए, ये बिहार में पहला मामला होगा जब किसी आईएएस अधिकारी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। आज से अधिक संपत्ति का ये मामला है। तो गुलाब हंस जो कि राजद से पूर्व विधायक रह चुके हैं बिहार में, देखिए, और एक तरफ जहां राजनीतिक चेहरा है, दूसरी तरफ आईएएस प्रशासनिक चेहरा है और ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, देखिए, कि अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत होते हैं, पर्याप्त साक्ष्य होते हैं, तो वो राजनीतिक चेहरा हो या फिर प्रशासनिक चेहरा हो, कोई भी बच नहीं सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में अगर कोई मामला बनता है तो ये उसका जीता जाता उदाहरण है कि तमाम जो भी चेहरे हैं वो भ्रष्टाचार के गिरफ्त में अगर आते हैं तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए, आने वाले समय में जो हमारी बातें हो रही है, हालांकि देखिए, ईडी जो है वो जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के ही माध्यम से देती है, सामने आकर थोड़ा मुश्किल होता है उनसे जानकारी लेना। तो लेकिन जो बातें सामने आ रही है, तो आने वाले समय में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो इसमें कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बहरहाल जो अभी तक का बात है तो गुलाब यादव है या फिर जो हंस साहब है, तो इन दोनों के खिलाफ जो है ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और इन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, मामला कहां से बाहर आया? एक ये भी कहा जा रहा है कि महिला को पैसे देने का पूरा मामला है, ये बाहर कैसे आया और पहले शुरुआत कहां से हुई इस पूरे मामले की? देखिए, इलाहाबाद जो हमारे पास जानकारी है, तो इलाहाबाद की एक वकील थी, उन्होंने हंस पर और गुलाब यादव पर
दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हुआ। और अंततः उसके बाद जब मामला चलता चला गया तो गुलाब यादव और हंस के खिलाफ जो है मनी लैंडिंग के मामले आए, साथ ही कई ऐसे कारोबार सामने आए। देखिए, हंस जो है पूर्व में 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और कई जिले के जिलाधिकारी भी रहे हैं, साथ ही सरकार में कई पद को इन्होंने सुशोभित किया है। लेकिन जिस तरह से कलंक गाथा सामने आई है, तो ये अब आगे आने वाले दिन में देखना होगा कि और कितनी गिरफ्तारियां होती है। बहरहाल जो इलाहाबाद की महिला थी, उन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, वो मामला पटना के एक थाने में दर्ज है और जिसके बाद मामला आगे बढ़ता चला गया और अंततः गुलाब यादव और हंस जो है अभी ईडी के गिरफ्त में है। तो ये भी कहा जा रहा है अमित कि इन दोनों के बीच जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन दोनों के बीच कई साझा इनके व्यापार भी हैं, कई उद्योग भी चल रहे हैं, एक साथ ये कई बिजनेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब ईडी ने सारे बातों की जानकारी की, परत दर परत जब मामला खुलता चला गया तो कोई ऐसे दस्तावेज ईडी को प्राप्त हुए। देखिए, ईडी के काम करने का एक अलग तरीका होता है, वो सामने नहीं आती है और जब तक सारा साक्ष्य जुटा लेती है ईडी, उसके बाद ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है। तो ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और कई ऐसे दस्तावेज ईडी को प्राप्त हुए हैं जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो ईडी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें हंस और गुलाब यादव ने सामूहिक रूप से निवेश किया है और साथ ही जो हवाला के माध्यम से जो पैसा बाहर भेजना होता है, तो उसके भी साक्ष्य ईडी के पास पर्याप्त तौर पर मौजूद है। और करीब 4 घंटे 5 घंटे कल जब पूछताछ हुई हंस से और गुलाब यादव से, और देखिए पिछले महीने भी काफी दबिश बढ़ाई गई थी। पिछले महीने भी इन दोनों के खिलाफ जो है ईडी ने पर्याप्त जो है साक्ष्य इकट्ठा करने के हर संभव प्रयास किए थे। तो आखिरकार में ईडी को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो निवेश के दृष्टिकोण से, कई ऐसे जमीन है, पटना में भी कई ऐसे संपत्ति है जिसमें दोनों ने सामूहिक रूप से निवेश किया है। दिल्ली में कई ऐसे संपत्ति का पता चला है। तो इस आधार पर जो है हंस को और गुलाब यादव को, देखिए हंस काफी नामी गिरामी नाम के तौर पर जाने जाते हैं। गुलाब यादव भी राजद के पहले विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी फिलहाल में बिहार से ही एक जिले से एमएलसी है, तो काफी बड़ा राजनीतिक ओहदा भी है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, तो अब आने वाले दिनों में ये संदेश जो है तमाम लोगों के पास जाएगा कि वो कोई भी हस्ती हो, कोई भी चेहरा हो, अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत होते हैं और साक्ष्य होते हैं तो बचना काफी मुश्किल है। तो क्या कदम होगा इन दोनों का अब आगे? गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या कदम हो सकता है उनका? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी जिस तरह से पूछताछ कर रही है और ईडी के पास निश्चित तौर पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, तो अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा, चूंकि कल देर शाम जो है, कल देर रात इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी पटना से हुई है, दूसरे की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। तो गिरफ्तारी होने के बाद अब ये देखना होगा कि ईडी इन लोगों से पूछताछ जो करती है तो उसमें क्या कुछ बात सामने आता है और ये लोग किन लोगों का नाम बता। देखिए, ये पूरा एक सिंडिकेट की तरह काम करता है। दरअसल जो हंस है वो 1997 बैच के जब अधिकारी रहे, तो निश्चित तौर पर जो है उनका बड़ा जो है संपर्क रहा होगा, साधन होगा। गुलाब यादव है, राजद से विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी भी अभी एमएलसी है। तो एक सिंडिकेट की तरह पूरा कारोबार स्थापित किया गया। तो ईडी अब जब पूछताछ करेगी तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कई और नाम सामने आ सकते हैं और जब परत दर परत बात खुलेगी, देखिए तो आने वाले दिनों में कई नए रहस्य उद्घाटन की भी संभावना है। साझा करने के लिए बिहार में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक राजनीति से जुड़े हैं।